Hi everyone, welcome back. My name is Galaxy Parmar and as you all know, we are doing chapter number 8 quadrilateral और हमने अब तक प्रैक्टिस सेट 8.1 एंड 8.2 कंप्लीट कर लिया है. लेट अस स्टार्ट विद प्रैक्टिस सेट 8.3. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 8.3 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स. एज यू ऑल नो, मैं पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स कराती हूँ, यानी कि आपको पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि वो प्रैक्टिस सेट में क्या यूज होने वाला है. ठीक है, तो हमने ऑलरेडी मतलब कि थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैंने एकदम जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था ना, उसमें मैंने आपको पूरी डिटेलिंग दी थी कि ये पूरा चैप्टर एक्चुअली में है किसके बारे में. जैसे कि देखो, क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है मैंने बता दिया था, बट जिसने ये वीडियो नहीं देखा था एकदम पहला वाला वीडियो वो देख लो. क्वाड्री मीन्स 4, लेटरल मीन्स साइड. जो 4 साइड वाले फिगर्स होते हैं उनको हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं. तो प्रैक्टिस सेट 8.1 में तो हमने कंस्ट्रक्शन किया था, पूरा कंस्ट्रक्शन था, 4 क्वेश्चंस थे, कंस्ट्रक्शन हो गया हमारा. उसके बाद 8.2 जो प्रैक्टिस सेट था उसमें हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. तो हम लोग है ना यहाँ पे 6 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल देख रहे हैं. तो रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके प्रॉपर्टीज देखे थे हमने, और स्क्वायर के प्रॉपर्टीज भी देख लिए हैं और रोम्बस के भी प्रॉपर्टीज देख लिए. तो ये 3 क्वाड्रिलेटरल हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं प्रैक्टिस सेट 8.2 में. तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि व्हाट इज पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम एंड काइट. ये जो पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम है, ये जो काइट है, इनका डेफिनेशन क्या है और इनके प्रॉपर्टीज क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ. ओके, तो चलो रेडी हो जाते हैं फटाफट. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पैरेललोग्राम का डेफिनेशन क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं. ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट 8.3 स्टार्ट कर लेंगे. आप डोंट मतलब आप टेंशन मत लो, इस वीडियो में स्टार्ट हो जाएगा, बट कॉन्सेप्ट देखना भी जरूरी है एज यू ऑल नो. चलो देखो क्या दिया है. पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम कैसे टाइप का क्वाड्रिलेटरल है. तो सबसे पहले मैं आपको इसका डेफिनेशन बताती हूँ, क्योंकि हर एक क्वाड्रिलेटरल का एक यूनिक डेफिनेशन होता है जिससे उनकी पहचान होती है. ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टीज होते हैं उसके. तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम को डिफाइन करते हैं. तो पैरेललोग्राम क्या है, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग अपोजिट साइड पैरेलल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम. ओ वाओ, अच्छा डेफिनेशन है. क्या दिया है, एक क्वाड्रिलेटरल जिसके दोनों पेयर्स जो होते हैं अपोजिट साइड के. देखो यहाँ पे एक्चुअली में इन लोग को लिखना चाहिए था both the pairs of opposite side, both the pairs ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम. यानी कि देखो ये पैरेललोग्राम है. ठीक है, यहाँ पे ब्लू कलर का आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये पैरेललोग्राम है. मतलब पैरेललोग्राम थोड़ा ऐसा रेक्टेंगल कैसे सीधा होता है ना, ये देखो ये रेक्टेंगल हमारा सीधा होता है, तो इसको थोड़ा टिल्ट कर दो, थोड़ा टेढ़ा कर दो, तो आपको पैरेललोग्राम नजर आएगा. तो ये है पैरेललोग्राम. और पैरेललोग्राम का डेफिनेशन क्या है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके दोनों पेयर्स जो है अपोजिट साइड के, अगर वो पैरेलल है, मतलब वो क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बोला जाएगा. अभी देखो आपको पैरेललोग्राम के नाम में ही आपको पैरेलल शब्द दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं. पैरेललोग्राम, पैरेलल नजर आ रहा है. यस, तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है, इसका ये वाला साइड देखो, ध्यान से देखना, ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये अपोजिट साइड है. एंड ये देखो ये जो अपोजिट साइड्स हो गए ना वो पैरेलल हो गए. तो एक जोड़ी जो है अपोजिट साइड की यहाँ पे क्या निकली, पैरेलल निकली, और दूसरी जोड़ी जो होगी ना अपोजिट साइड की वो भी पैरेलल होगी. देखो ये वाली, ये जो साइड है और ये जो साइड है, ये भी क्या होगी, पैरेलल होगी. तो क्वाड्रिलेटरल जिसके दोनों पेयर्स जो है अपोजिट साइड्स के वो पैरेलल होते हैं, तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम बोलते हैं. क्लियर हो गया. जैसे अगर हम लोग इसका नाम लिखेंगे तो ये है क्वाड्रिलेटरल ABCD. तो यहाँ से हमको एक चीज पता चली कि यहाँ पे देखो ये AB जो है वो DC को पैरेलल है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AB इज पैरेलल टू DC, एंड दूसरा पैर जो है वो है AD इज पैरेलल टू BC. तो यहाँ पे आ जाएगा AD इज पैरेलल टू BC. ठीक है, क्लियर हो गया. चलो अभी हम लोग करते हैं इसके प्रॉपर्टीज. तो प्रॉपर्टीज देखो ध्यान से सुनना, प्रॉपर्टीज विल बी रिलेटेड टू साइड. यानी कि एक तो हम लोग देखेंगे कि साइड के रिलेटेड क्या प्रॉपर्टीज होगी पैरेललोग्राम की. उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एंगल के रिलेटेड क्या होगी प्रॉपर्टी, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डायगोनल्स के रिलेटेड क्या होगी प्रॉपर्टी. ठीक है, ये 3 के रिलेटेड हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं. तो आपको क्या लगता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, साइड के रिलेटेड बताओ. तो एज यू ऑल नो कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं. मतलब यस पैरेलल तो होते ही है, वो तो हमने डेफिनेशन में देख ही लिया,
बट एक और एक प्रॉपर्टी है साइड की, क्या कि ये जो अपोजिट साइड है ना वो कॉन्ग्रेंट होता है। अगर मान लो एक 9 सेंटीमीटर है तो ये वाला उसके अपोजिट में जो है वो भी 9 सेंटीमीटर होगा। वैसे ये वाली जो साइड है AD और BC ये दोनों भी कॉन्ग्रेंट हो गए। तो अगर ये है 6 सेंटीमीटर, ये मान लो 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर होगा। मतलब हमको यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी पता चली साइड के रिलेटेड प्रॉपर्टी पता चली कि अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रेंट। क्या है? अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रेंट। ठीक है, तो साइड के रिलेटेड यही प्रॉपर्टी थी। एक ही प्रॉपर्टी है कि यस ऑब्वियसली अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रेंट। अब आते हैं नेक्स्ट, एंगल्स के रिलेटेड एक्चुअली में 2 प्रॉपर्टीज है, हमारे बुक में एक ही लिखी है बट हमको 2 करनी है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा, ठीक है, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रेंट, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। अब देखो यहाँ पे भी लिखा है कि जो हमारा पैरेललोग्राम होता है ना उसके अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं। अपोजिट एंगल्स मतलब पता ही है आपको, ये एंगल A जो है इसके अपोजिट में जो एंगल है वो है एंगल C। तो ये दोनों एंगल्स क्या होने वाले हैं? कॉन्ग्रेंट होने वाले हैं। और एक जोड़ी होती है अपोजिट एंगल की, तो ये देखो ये जो एंगल B है और ये जो एंगल D है ये कॉन्ग्रेंट हो गए। मतलब एंगल के रिलेटेड हमको पहली प्रॉपर्टी मिली कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रेंट। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है इक्वल होगे। तो अगर मान लो एक एंगल, अगर ये मान लो 120 डिग्री है तो इसके अपोजिट में जो एंगल होगा ये भी 120 डिग्री होगा। और अगर मान लो ये 60 डिग्री है तो इसके अपोजिट में जो एंगल होगा वो भी क्या होगा? 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। और एक प्रॉपर्टी है जो हमारे बुक में नहीं लिखी है लेकिन मैं बताती हूँ कि जो हमारा पैरेललोग्राम है ना उसके एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। उसके एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? यस वेरी गुड, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। कॉन्ग्रेंट मत लिख देना, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि उनका जो एडिशन होगा वो 180 डिग्री होगा। जैसे एडजेसेंट एंगल्स के वैसे 4 जोड़ियां होते हैं, आपको पता ही होगा। ये देखो ये जो एंगल A है और ये जो एंगल B है ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, बाजू बाजू वाले एंगल है। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे, एंगल A प्लस एंगल B, एडजेसेंट एंगल को अगर आप ऐड करोगे तो कितना मिलेगा? 180 डिग्री मिलेगा। तो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। देखो 120 प्लस 60 करो, कितना मिला? 180 मिला। ठीक है, और मैंने वैल्यू भी वैसे ही रखे थे कि आपको एडिशन 180 मिलेगा, लेकिन हाँ होते ही है कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स 4 जोड़ियां होते हैं। तो ध्यान से देखो, एंगल A प्लस एंगल B एक तो 180 डिग्री होगा, उसके बाद और कौन सा एडजेसेंट एंगल होगा? एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री होगा, फिर एंगल C प्लस एंगल D 180 डिग्री होगा, और एंगल D प्लस एंगल A 180 डिग्री होगा। तो एडजेसेंट एंगल्स के वैसे 4 जोड़ियां मिलते हैं, तो सारे मतलब सप्लीमेंट्री हो गए। क्लियर हो गया एंगल के रिलेटेड भी। अब आते हैं फाइनली देखते हैं डायगोनल के रिलेटेड। डायगोनल के रिलेटेड क्या होगा? देखो ये डायगोनल होता है, अगर हमने वर्टेक्स A और वर्टेक्स C को कनेक्ट किया तो आपको एक पहला डायगोनल मिला और ये हमारा दूसरा डायगोनल। ठीक है, तो डायगोनल के रिलेटेड क्या प्रॉपर्टी होगी? तो देखो डायगोनल कॉन्ग्रेंट तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था जो फिगर से टेढ़े होते हैं ना, जैसे कि रोम्बस और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। वेयरएज जो रेक्टेंगल और स्क्वायर है ना उसके डायगोनल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं, वो सीधे होते हैं। जैसे एक डायगोनल है ना थोड़ा शॉर्ट होता है और दूसरा डायगोनल थोड़ा लॉन्ग होता है, थोड़ा लंबा होता है। तो डायगोनल्स कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। और यहाँ पे जो एक ही प्रॉपर्टी है डायगोनल की, वो क्या है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करना मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ये सबको पता ही है बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है। तो देखो यहाँ पे मैं अच्छे से बना देती हूँ कि जो हमारा पैरेललोग्राम है उसके ये जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को क्या करने वाले हैं? बाइसेक्ट करने वाले हैं। बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। तो ये जो AC डायगोनल है, मान लेते हैं कि इसके जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O, तो ये जो AC है वो क्या करेगा? BD को क्या कर देगा? बाइसेक्ट कर देगा। और वेयर एज सेम ऐसे ही होगा कि ये जो BD है वो क्या कर देगा? AC को बाइसेक्ट कर देगा। तो मतलब ये अगर मान लो ये पूरा जो डायगोनल है वो 10 सेंटीमीटर था, मतलब मानो ऐसे AC जो है वो पूरा 10 सेंटीमीटर था, तो इसका मतलब ये 5 और 5 में बाइसेक्ट हो जाएगा। अगर मान लो ये पूरा डायगोनल 12 सेंटीमीटर था तो ये जो है वो 6 और 6 में बढ़ जाएगा। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल की सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है और वो क्या है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये हो गया सारा पैरेललोग्राम के बारे में। पहले तो पैरेललोग्राम का डेफिनेशन क्या है वो लर्न करना है, क्योंकि आपको मे बी टीचर 1 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स अगर आपके स्कूल में आते हैं तो फिलिंग द ब्लैंक्स, कुछ भी छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स। तो अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। एंड उसके प्रॉपर्टीज याद रखना हमेशा, प्रॉपर्टीज हम देखते हैं रिलेटेड टू साइड, एंगल्स एंड डायगोनल्स। ठीक है, तो ये सारे प्रॉपर्टीज है, इसको अच्छे से लिख के रख लो। चलो अभी हम करते हैं अपना नेक्स्ट
नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल है हमारा क्या, ट्रैपेजियम। ओ नाइस, इंटरेस्टिंग। अभी ट्रैपेजियम और जो काइट है ना, अभी जो हम लोग क्वाड्रिलेटरल देखने वाले हैं ना, ट्रैपेजियम और काइट, ये थोड़े अलग ही है। ये इनका अपना खुद का धुन होता है, इनका अपना खुद का वे होता है। तो चलो ट्रैपेजियम देखते हैं। पहले तो ट्रैपेजियम का थोड़ा डायग्राम आपके सामने ही बना देती हूँ, ताकि आपको भी तो समझे ना कि कैसा होता है हमारा ट्रैपेजियम। ओ या ये देख लो, हाँ जी, ये है हमारा ट्रैपेजियम। तो यहाँ पे देखो क्या है ट्रैपेजियम का डेफिनेशन, पहले वो देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है इफ ओनली, डेफिनेशन देख रहे हैं, प्रॉपर्टी नहीं, पहले डेफिनेशन देखते हैं उसके बाद प्रॉपर्टी देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है इफ ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेलल देन इट इज नोन एज ट्रैपेजियम। ओके, देखो पैरेललोग्राम और ट्रैपेजियम के डेफिनेशन है ना थोड़े से मिलते हैं। क्या है, देखो यहाँ पे क्या दिया है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है और उसका अगर एक जोड़ी जो है अपोजिट साइड का, अगर वो क्या है पैरेलल है, तो वो क्वाड्रिलेटरल को हम ट्रैपेजियम बोलेंगे। देखो पैरेललोग्राम में क्या था ना कि उसके दोनों पेयर्स जो है अपोजिट साइड के वो पैरेलल होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे देखो लिखा है बोथ द पेयर्स, मतलब कि दोनों पेयर्स जो है अपोजिट साइड के वो पैरेलल हो गए। जैसे कि ए बी जो है वो पैरेलल होगा डीसी को, और वेयर सेम जो एडी है वो पैरेलल होगा बीसी को। तो यहाँ पे बोथ द पेयर्स आर पैरेलल, वेयर जो हमारा ट्रैपेजियम है ना उसमें सिर्फ अपोजिट साइड का सिर्फ एक पेयर, ओनली वन पेयर क्या होगा, पैरेलल होगा। और जैसे कि आपको दिख भी जाएगा, जैसे कि अगर मान लो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है, मान लेते हैं यहाँ पे कुछ, आई थिंक ये ना इन लोग ने कुछ WXYZ नाम लिया होगा इसलिए ऐसे नाम आया है। तो यहाँ पे हम लोग भी ले सकते हैं जैसे W, मान लेते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल का नाम है WXYZ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि कोई एक पेयर ही पैरेलल होगा, जैसे कौन सा होगा, अभी लॉजिक है, ये देखो यहाँ पे देखो, ये जो हमारा WZ है, साइड WZ जो है, और इसके अपोजिट में जो साइड है XY, ये ही पैरेलल है, ये पैरेलल है। तो यहाँ पे क्या है, डेफिनेशन में क्या होगा कि कोई एक जोड़ी जो है अगर अपोजिट साइड की पैरेलल है तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम बोलते हैं ट्रैपेजियम। क्या बोलेंगे, ट्रैपेजियम। अब यहाँ पे देखो, क्या आपको ये पैरेलल नजर आ रहा है, ये वाली जो अपोजिट साइड है, ये देखो ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है, क्या ये पैरेलल दिख रही है, नहीं, ये कहीं ना कहीं ऐसे देखो, अगर इसको आगे लेके जाएंगे आगे लेके जाएंगे, अगर इसको भी आगे लेके जाएंगे आगे लेके जाएंगे, ये कहीं ना कहीं आगे जाके क्या करेंगे, इंटरसेक्ट कर देंगे। तो जो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे वो पैरेलल नहीं होते हैं। तो यानी कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का सिर्फ एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल है तो वो ट्रैपेजियम होता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही साइड, ये जो साइड है वही पैरेलल है। ओके, क्लियर हो गया पहले तो इतना। ओके, अभी आते हैं नेक्स्ट, अभी हम देखेंगे प्रॉपर्टीज। अभी एक्चुअली में जो हमारा ट्रैपेजियम है ना उसके कुछ खास प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ है ना एक ही प्रॉपर्टी है और वो है एंगल के रिलेटेड। एक्चुअली में प्रॉपर्टी मतलब इसमें है बहुत कुछ है, बट वो आप 9th स्टैंडर्ड में सीखोगे। तो हमको सिर्फ एक ही चीज देखनी है और वो देखनी है एंगल के रिलेटेड, बस एंगल के रिलेटेड ही हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखना, जो ध्यान से सुना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक ही प्रॉपर्टी है बट इतनी इंपॉर्टेंट है कि पूछो मत। तो ट्रैपेजियम के एंगल के रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी क्या है कि देखो वैसे तो 4 जोड़ियां होते हैं एडजेसेंट एंगल्स के, बरोबर। देखो जैसे एडजेसेंट एंगल्स पहले मुझे बताओ कौन कौन से होंगे। ये जो W और Z है वो एडजेसेंट एंगल है, बाजू बाजू वाले एंगल है, बरोबर। उसके बाद Z और Y हमारे एडजेसेंट एंगल्स है, उसके बाद Y और X भी हमारे एडजेसेंट एंगल है, और हमारा X और W भी क्या होगा, एडजेसेंट एंगल्स होगा, बरोबर। 4 जोड़ी होते हैं एडजेसेंट एंगल्स के। लेकिन जो हमारा ट्रैपेजियम होता है ना उसके सिर्फ 2 जोड़ियां जो होते हैं ना एडजेसेंट एंगल्स के, वही सप्लीमेंट्री होते हैं, चारों के चारों सप्लीमेंट्री नहीं होंगे। यहाँ पे देखो लिखा है, क्या लिखा है, इन अ ट्रैपेजियम आउट ऑफ 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल ओनली 2 आर सप्लीमेंट्री। ओनली 2 आर सप्लीमेंट्री मतलब क्या कि 4 पेयर्स होते हैं एडजेसेंट एंगल्स के, बट वो 4 पेयर्स में से, 4 जोड़ियां में से सिर्फ 2 ही पेयर्स क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री मतलब 180, उनका एडिशन 180। बट अभी वो 2 पेयर्स कौन से होंगे, लॉजिक है। आपने देखो वो इंटीरियर एंगल्स और सप्लीमेंट्री वाली प्रॉपर्टी देखी थी जब हमने चैप्टर नंबर 2 पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल किया था। यहाँ पे देखो ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, ये जो हमारे दोनों साइड है वो पैरेलल है, बरोबर। ये दोनों जो साइड्स है वो क्या है, हमारे पैरेलल है। तो यहाँ पे देखो ये क्या करेगा, ट्रांसवर्सल का काम करेगा। ये क्या करेगा, ट्रांसवर्सल का काम करेगा, बरोबर। तो वी नो दैट जब 2 लाइंस पैरेलल होते हैं और अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये जो एंगल्स होते हैं वो होते हैं इंटीरियर एंगल्स, एंड वी नो दैट इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो यही लॉजिक लगा के यहाँ पे पता चला कि ये वाला एंगल
और ये वाला एंगल, ये एडजेसेंट एंगल्स है, बरोबर बाजू बाजू में है ना, तो एंगल W प्लस एंगल X इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इसलिए देखो यहाँ पे यही लिखा है, एंगल W प्लस एंगल, ये M क्या है, M मतलब मेजर ऑफ एंगल WY, सॉरी मेजर ऑफ एंगल W, मेजर मतलब ये वाला स्पेलिंग, मेजर, मेजर मतलब उनका वैल्यू, मेजर ऑफ एंगल W प्लस मेजर ऑफ एंगल X इज 180 डिग्री। तो ये देखो व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल है, तो पैरेलल लाइन के अंदर में ये जो एंगल फॉर्म होते हैं उनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल, एंड वी नो दैट इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो ये जो दो जोड़ी है, सॉरी ये जो एक जोड़ी है, तो ये वाली क्या होगी, सप्लीमेंट्री होगी, और दूसरी कौन सी हो जाएगी, दूसरी ये वाली हो जाएगी। देखो ये वाला अगर मान लो इस तरफ से भी तो पैरेलल हो सकता है ना, सॉरी इस तरफ से भी तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा। अभी देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये इस बार ट्रांसवर्सल है, अगर ये ट्रांसवर्सल है तो वी नो दैट ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी इंटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये वाले एंगल्स क्या हो गए, सप्लीमेंट्री हो गए, यानी कि Z और Y। तो यहाँ पे क्या लिखेगी, एंगल Z प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यानी कि हमको क्या मिला, एंगल Y प्लस एंगल Z बोलो या एंगल Z प्लस एंगल Y बोलो, एक ही बात होता है, और वो क्या हो गए, सप्लीमेंट्री हो गए। तो यानी कि यहाँ पे सिर्फ दो जोड़ी हो गए जो इंटीरियर एंगल्स के सप्लीमेंट्री हो गए, ठीक है, यानी कि एडजेसेंट एंगल्स। तो यहाँ पे ये देखो ये वाला एंगल सप्लीमेंट्री होगा और ये वाला एंगल सप्लीमेंट्री होगा। ये दोनों नहीं होंगे, ऐसे वाले नहीं होंगे, ये दोनों भी नहीं होंगे सप्लीमेंट्री, ध्यान रखना। तो बहुत ही ध्यान से सुनना जो मैं बोल रही हूँ अभी। तो हमने ट्रैपेजियम के बारे में क्या देखा, ध्यान से सुन लो, अच्छे से पूरा बताती हूँ फिर से। ट्रैपेजियम मतलब वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका सिर्फ एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है, और उसके प्रॉपर्टीज है जो है एंगल्स के रिलेटेड ही प्रॉपर्टीज है कि चार जोड़ी होते हैं एडजेसेंट एंगल्स के, बट सिर्फ दो ही जोड़ी उसके सप्लीमेंट्री होंगे। कौन से होंगे, जो पैरेलल लाइन के बीच में आते हैं, जो पैरेलल लाइन के इसमें आते हैं ना, वो ये एंगल सप्लीमेंट्री हो गए। यानी कि इधर से एक हो गया एंगल W प्लस एंगल X इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गए सप्लीमेंट्री, और एक ये हो जाएगा एंगल Z प्लस एंगल Y, एंगल Z प्लस एंगल Y भी क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री हो जाएगा, ठीक है। ओके ये अलग अलग इशारे लगाने पड़ते हैं इधर, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री है, कॉन्ग्रेंट नहीं है। अगर कॉन्ग्रेंट होता है तो सेम इशारे लगा सकते हैं, इधर जो इशारा लगाया है वही इधर इशारा, इशारा मतलब समझ रहे हो, सिंबल, ठीक है। तो क्लियर हो गया, बस ये है हमारा ट्रैपेजियम। ध्यान से देखना, ये दोनों सप्लीमेंट्री नहीं होंगे, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री नहीं होंगे, ठीक है। पैरेलल लाइन के अंदर जो आते हैं ना वो एंगल, देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, तो इनके अंदर में ये जो दो एंगल आए, वही सप्लीमेंट्री होगी। क्लियर हो गया ट्रैपेजियम के बारे में। चलो लास्ट करते हैं हम लोग काइट। वाओ काइट, पतंग तो पता ही होगा आपको यार, पतंग से आप खेलते हो वगैरह वगैरह। चलो तो काइट आते हैं यहाँ पे, ये देखो हमारा काइट है। सबसे पहले हम लोग काइट का डेफिनेशन देख लेते हैं, और काइट का डेफिनेशन जो है ना वो डायगोनल के रिलेटेड है। तो पहले ही मुझे डायगोनल बना दे दो। डायगोनल क्या होता है आपको पता ही होगा, जैसे कि ये वर्टेक्स है, इसको हम ज्वाइन कर देंगे यहाँ से, और ये जो वर्टेक्स है इसको हम ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे। तो ये देखो, और यहाँ पे जो हमारे वर्टेक्स है वो ज्वाइन नहीं हुए हैं, कोई बात नहीं, हम इसको ज्वाइन कर देंगे, डोंट वरी। हाँ चलो, तो ये देखो ये हमारा काइट है। काइट का नाम रख देते कुछ, काइट का नाम रखते P, कुछ अलग कलर ले लेते हैं, PQRS। चलो अभी देखते हैं कि काइट का एक्चुअली में डेफिनेशन है क्या। तो यहाँ पे क्या बोला है, इफ वन डायगोनल is a perpendicular bisector of the other diagonal then the quadrilateral is called as kite। wow nice, क्या दिया है कि देखो अगर एक डायगोनल क्या कर रहा है, अगर एक डायगोनल है और वो क्या कर रहा है, दूसरे डायगोनल को क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ध्यान से सुनो, यहाँ पे दो वर्ड है कि अगर एक डायगोनल है वो दूसरे डायगोनल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब वो जो क्वाड्रिलेटरल है उसको हम बोलते हैं काइट। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री एंगल फॉर्म होना, बाइसेक्टर का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना, जैसे कि यहाँ पे जरा ध्यान से देखना। सपोज करो कि ये जो डायगोनल है PR और ये जो डायगोनल है QS, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं मान लो एट पॉइंट O। तो यहाँ पे देखो ये जो डायगोनल PR है ना, वो क्या कर रहा है, ये जो डायगोनल QS है, एक तो ये जो डायगोनल PR है वो QS को परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, और ये जो PR डायगोनल है वो QS को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो मतलब इस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग बोलेंगे क्या, काइट बोलेंगे। यस वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो ये जो डायगोनल PR है,
डायगोनल पी आर जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसको, क्यू एस को, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल है बीच में। और यहाँ पे क्या है कि ये जो डायगोनल पी आर है वो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा किसको, डायगोनल क्यू एस को बाइसेक्ट कर देगा। बाइसेक्ट कर देगा मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, मतलब क्यू ओ और ओ एस क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या हो गया, हमारा काइट हो गया। तो एक डायगोनल अगर दूसरे डायगोनल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो मतलब इसका मतलब कि वो क्वाड्रिलेटरल काइट है। देखो यहाँ पे जो ये जो क्यू एस है ना वो पी आर को बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे छोटा हिस्सा है और यहाँ पे इतना बड़ा हिस्सा है, तो यानी कि एक ही डायगोनल बाइसेक्ट होता है, 2 डायगोनल बाइसेक्ट नहीं होते हैं यहाँ पे। वेयर जो हमारा रोम्बस था, पैरेललोग्राम था, रेक्टेंगल था, स्क्वायर था, इन सब के दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बरोबर। लेकिन यहाँ पे एक ही डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है, तो ये पी आर क्या कर रहा है, क्यू एस को बाइसेक्ट कर रहा है, दूसरा डायगोनल बाइसेक्ट नहीं हुआ है काइट में, याद रखना ये छोटा डिफरेंस है। अब आते हैं और हम करते हैं प्रॉपर्टीज। तो डायगोनल की प्रॉपर्टी तो आपने देख ली कि एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, बस इसमें डायगोनल की प्रॉपर्टी एक्चुअली में हो गई है। अभी हम देखेंगे प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू साइड, प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू एंगल्स एंड प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू डायगोनल। ठीक है, डायगोनल का एक बार फिर से देख लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है उसका 2 पेयर्स जो होता है एडजेसेंट साइड का वो कॉन्ग्रेंट होता है। 4 पेयर्स होते हैं टोटल में एडजेसेंट साइड के, बट यहाँ पे सिर्फ 4 में से 2 पेयर्स जो होंगे एडजेसेंट साइड के वही कॉन्ग्रेंट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सामने से समझ में आ रहा होगा कि पी क्यू और पी एस ये एडजेसेंट साइड्स है और ये क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। तो काइट के जो ये जो एडजेसेंट साइड्स है वो कॉन्ग्रेंट होंगे, और दूसरा क्यू आर और ये जो आर एस है, क्यू आर और जो आर एस है ये दोनों साइड्स भी क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे, ये दोनों साइड्स भी क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। तो 2 पेयर्स जो होते हैं एडजेसेंट साइड्स के वो कॉन्ग्रेंट, ये दोनों कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे, मतलब कि पी क्यू और क्यू आर कॉन्ग्रेंट नहीं होगा, और पी एस और एस आर कॉन्ग्रेंट नहीं होगा। ये वाला कॉन्ग्रेंट होगा, साइड एडजेसेंट साइड है, और ये साइड कॉन्ग्रेंट होगा। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का नहीं, मतलब कि यहाँ पे क्या है, साइड के रिलेटेड प्रॉपर्टी पी क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू पी एस एंड दूसरा क्यू आर इज कॉन्ग्रेंट टू एस आर, ओके, एंड क्यू आर इज कॉन्ग्रेंट टू एस आर। तो समझ में आ गया साइड के रिलेटेड प्रॉपर्टी। और अभी यहाँ पे एंगल के रिलेटेड प्रॉपर्टी देखते हैं। ओनली 1 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज कॉन्ग्रेंट, ओनली 1 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज कॉन्ग्रेंट, मतलब सिर्फ एक पेयर जो होगा ना अपोजिट एंगल का वही कॉन्ग्रेंट होगा। अब देखो अपोजिट एंगल्स की पहली बताओ, अपोजिट एंगल कौन से है, P और R। ये जो एंगल P है और ये जो एंगल R है ये अपोजिट एंगल्स है, ठीक है, ये पहली जोड़ी हो गई। और एंगल Q और एंगल S ये दूसरी जोड़ी हो गई अपोजिट एंगल की, ये अपोजिट एंगल है और ये अपोजिट एंगल है, 2 जोड़ियां होते हैं अपोजिट एंगल के। बट यहाँ पे स्ट्रिक्टली बोला है कि एक ही पेयर क्या होगा, 1 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज कॉन्ग्रेंट, एक ही पेयर कॉन्ग्रेंट होगा। अब वो कौन सा होगा, क्या लगता है कौन सा होगा, बहुत सिंपल है, वो पेयर जो होगा वो ये वाला होगा, ये वाला और ये वाला जो पेयर है वो कॉन्ग्रेंट होगा, ओके। जहां पे देखो, जहां पे जो डायगोनल बाइसेक्ट हुआ है ना, वो वाले एंगल्स के तरफ, वो वाले तरफ जो एंगल्स है वो कॉन्ग्रेंट हो गए। ये कॉन्ग्रेंट होने का पॉसिबिलिटी नहीं है। देखो ये एंगल थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा सा टिचकू है, छोटू है, तो ये कैसे कॉन्ग्रेंट है, सामने से पता चल रहा है भाई कॉन्ग्रेंट है ही नहीं, ओके। एक मिनट, हाँ सामने से पता चल रहा है यार कॉन्ग्रेंट है ही नहीं, तो यानी कि सिर्फ एक ही पेयर कॉन्ग्रेंट होगा। तो देखो ये जो डायगोनल है जो बाइसेक्ट हुआ था, पता है ये डायगोनल ही तो बाइसेक्ट हुआ है, इसके ही तो 2 टुकड़े हुए। तो यहाँ पे देखो ये डायगोनल के एंड में जो एंगल है, इस डायगोनल के एंड पॉइंट की तरफ जो एंगल है, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। तो यानी कि एंगल Q इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल S। तो ओनली 1 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज कॉन्ग्रेंट। ध्यान से सब अच्छे से बता दिया है मैंने आपको, ठीक है, बहुत ही मतलब हर एक छोटी छोटी डिटेल्स आप लोग देखना, हर एक छोटी छोटी डिटेल्स देखना, ओके। तो मतलब क्या क्या देखा काइट के बारे में, काइट एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है। काइट का डेफिनेशन बताओ पहले। तो काइट में क्या होता है कि एक डायगोनल अगर दूसरे डायगोनल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब वो क्वाड्रिलेटरल को हम काइट बोलेंगे। प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज है साइड के रिलेटेड प्रॉपर्टी क्या है कि ओनली 2 पेयर, सिर्फ 2 जोड़ी जो होते हैं एडजेसेंट एंगल्स के वो कॉन्ग्रेंट होते हैं, ये और ये साइड कॉन्ग्रेंट होगा और ये साइड कॉन्ग्रेंट होगा।
वेयर एज ओनली एंगल के रिलेटेड क्या प्रॉपर्टी है कि एक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ही कॉन्ग्रेंट होगा, यानी कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये अपोजिट एंगल है बट ये कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। ये एंगल क्यू एंगल और एंगल एस ये क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज कॉन्ग्रेंट। और यस, डायगोनल के रिलेटेड प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी देख लिया है कि एक डायगोनल क्या करेगा, दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा, सिर्फ एक ही एंगल बाइसेक्ट होता है। ओके, और दोनों डायगोनल मतलब कि एक ये जो डायगोनल है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर तो होते ही है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर तो होते ही है, बट एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा। दोनों डायगोनल बाइसेक्ट नहीं होंगे, एक ही डायगोनल बाइसेक्ट होगा। तो ये था हमारा काइट, पूरा अच्छे से कर लिया है हमने। ठीक है, चलो अभी फाइनली हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट 8.3 स्टार्ट करते हैं। तो 2 क्वेश्चन करेंगे फिलहाल हम लोग, उसके बाद आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहले क्वेश्चन आप लोग अच्छे से रीड कर दो, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने की आदत नहीं होती है बहुत बच्चों की, बट क्वेश्चन रीड करना बहुत जरूरी होता है। क्या दिया है, द मेजर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 3x - 2 डिग्री एंड 50 - x डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ इट्स ईच एंगल। मतलब ये जो क्वेश्चन है वो क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल के ऊपर है, पैरेललोग्राम के ऊपर है। तो चलो फटाक से एक डायग्राम बना देते हैं, क्योंकि बिना डायग्राम के मैं तो पढ़ाती नहीं हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं वो बिना डायग्राम के क्वेश्चन सॉल्व भी ना करें। ठीक है, डायग्राम से बहुत इजी हो जाता है। मतलब क्या दिया है, देखो एक पैरेललोग्राम है, इसका नाम ले लेते हैं A B C D। क्या दिया है, द मेजर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर, मतलब कि यहाँ पे अपोजिट एंगल्स के अपोजिट एंगल्स जो है पैरेललोग्राम का उनका मेजर दिया है। जैसे कि ये और ये अपोजिट एंगल्स है और उनके वैल्यूज दी है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट कि जो ये अपोजिट एंगल है A, इसको हम लोग A रख देते हैं, इसको हम लोग C रख देते हैं, क्योंकि देखो ये अपोजिट एंगल्स है। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि ये B रख सकते हो और ये D रख सकते हो, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स है। कोई भी एक जोड़ी ले लो अपोजिट एंगल्स की। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, द मेजर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर, मतलब कि मान लेते हैं कि लेट एंगल A ले लेते हैं हम लोग 3x - 2 डिग्री, और ये जो एंगल C है उसको ले लेते हैं हम लोग, दैट इज 50 - x डिग्री। तो ये हो जाएगा 50 - x डिग्री। हमको क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द ईच एंगल, मतलब इस पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स निकालो, A भी निकालो, B भी निकालो, C भी निकालो, D भी निकालो। तो हमारा टारगेट क्या होगा कि पहले हम x निकालते हैं, क्योंकि जब एक बार आप x निकालोगे ना तो आपको A और C मिल जाएंगे। जब हमको A और C मिल जाएंगे तो वी नो दैट एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, पता है ना पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स बताया था मैंने। तो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री की प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग B और ये D भी निकाल लेंगे। ठीक है, चलो करते हैं, कैसे करेंगे मैं बताती हूँ। पहले तो ये बाजू में आप फिगर बना दो, फिर बोलोगे कि नहीं बनाया तो चलेगा नहीं, पहले ही बोल रही हूँ मैं, चलेगा नहीं, आपको ड्रॉ करना ही पड़ेगा फिगर। तो पहले हम लोग गिवन लिख देते हैं, गिवन में बस इतना ही लिखेंगे फिलहाल। सपोज करो कि क्वाड्रिलेटरल ABCD जो है, क्वाड्रिलेटरल ABCD जो है वो है इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्योंकि हम पूरा जो क्वेश्चन है वो डायग्राम के थ्रू ही करेंगे। और अभी यहाँ पे गिवन में आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि लेट जो एंगल A है वो हमने लिया है 3x - 2 डिग्री, और एंगल C जो है उसको हमने लिया है 50 - x डिग्री। ठीक है, अभी क्या फाइंड करना है, वी विल राइट टू फाइंड। फाइंड में क्या करना है, टू फाइंड यहाँ पे ऐसे लिख दो, टू फाइंड में लिखेंगे द मेजर्स ऑफ ईच एंगल, द मेजर ऑफ ईच एंगल, मतलब सारे एंगल्स का मेजर फाइंड करना है। तो चलो लेट अस स्टार्ट विद द सोल्यूशन। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो फिर से अभी हम लोग एक बार लिखेंगे कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है, इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो वी नो दैट इज अपोजिट्स एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। यस, ये देखो एंगल A और एंगल C ये अपोजिट एंगल्स है एंड वी नो दैट अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। तो यही प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे एंगल A इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल B, एंड यहाँ पे दूसरा भी ये भी लिख सकते हैं कि एंगल B इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल D, एंगल B इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल D, बट ये B D वाला बाद में लिखते हैं, छोड़ो। तो हम लिखेंगे एंगल A इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल B। रीजन में क्या लिखेंगे, रीजन तो पता ही आपको बहुत जरूरी होता है यहाँ पे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रेंट। ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट बोलो इक्वल बोलो चलता है, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रेंट। ओके, हो गया। अभी क्या करोगे, हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। तो एंगल A कितना है, एंगल A है 3x माइनस, इसके नीचे लिखेंगे एंगल A कितना है 3x - 2 डिग्री। ठीक है, कॉन्ग्रेंट की जगह पे इक्वल लिख दो चलता है।
अभी एंगल बी कैसे लिख दिया, ओ माय गॉड, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, एंगल ए और एंगल बी अपोजिट एंगल नहीं है, एंगल ए और एंगल सी अपोजिट एंगल है। देखो यहाँ पे पता चल गया ये सी है ना, तो एंगल सी, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी बिकॉज इट इज अपोजिट एंगल। ए और बी तो एडजेसेंट एंगल हो गए ना, हाँ, तो एंगल सी कितना है, एंगल सी है हमारा, तो इसके नीचे हम लोग लिखेंगे एंगल सी है हमारा 50 माइनस एक्स डिग्री, ठीक है, 50 माइनस एक्स डिग्री। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट को हटाते हैं। वैसे तो ये जानबूझ के मैंने डिग्री पिग्री लिखा है, बट आपको जब वैल्यूज पुट करते हो ना तब डिग्री लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो अभी ब्रैकेट को हटा देते थोड़ा और डिग्री भी हटा देते, तो ये हो गया 3x माइनस 2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया 50 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करो तो देखो एक्स एक्स वाले टर्म जो होते हैं ना वो इधर ले लो, और जो ये नंबर वाले टर्म है उनको इधर ले लो, तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। अलग अलग कर दो, लाइक टर्म्स को साथ में ले लो, तो ये 3x है तो ये 3x को तो इधर ही रहने दो, ये माइनस एक्स उधर गया तो क्या बन जाएगा, प्लस एक्स बन जाएगा, ठीक है, माइनस एक्स इधर आ गया तो प्लस एक्स बन गया, इज इक्वल टू ये 50 इधर था तो इधर ही रहने दो, ये जो -2 है इधर आ गया तो ये बन जाएगा +2। अभी देखो 3x प्लस x कितना हो गया, 4x हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू 50 + 2 कितना हो गया, 52 हो गया। अभी x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू 52, ये जो मल्टीप्लाई में 4 है ये आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड में 4, तो चलो इसको डिवाइड में 4 लाते हैं। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइड करो जरा इसको, 4 और 52 को डिवाइड करो, 4 1 हो जाता है 4, 1 और 2 एंड 4 3 कितना हो जाएगा 12, तो यानी कि आंसर कितना आ गया 13 आ गया। तो मतलब एंगल x मिल गया हमको। अभी x अगर मिल गया है तो बहुत ही अच्छी बात है ना, अभी अगर x मिल गया है तो सिंपल सी बात है, अभी हम एंगल a निकालेंगे और एंगल c निकालेंगे, वैसे तो दोनों कॉन्ग्रुएंट ही होंगे। तो नाउ अभी हम लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, देखो नाउ हम लिखेंगे एंगल a इज इक्वल टू, एंगल a कितना था, एंगल a था हमारा 3x माइनस 2 डिग्री, देखो यहाँ से देखा मैंने, वैसे तो एंगल a क्या था 3x माइनस 2 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, तो 3 है ही तो 3 लिखो, x की जगह पे क्या पुट करोगे, x की जगह पे पुट करोगे 13 और -2। हमेशा याद रखना पहले कभी भी मल्टीप्लाई होता है, बॉड मास रूल बोलता है पहले मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो यानी कि 3 × 13 करोगे तो आपको मिलेगा 39, 39 माइनस 2 करोगे तो आपको मिल गया 37 डिग्री, तो एंगल ए मिल गया 37 डिग्री। वैसे अगर आप ये x की वैल्यू जो है, अगर x की वैल्यू अगर आप यहाँ पे भी पुट करोगे c के पास एंगल c में भी पुट करोगे तो भी आपको 37 डिग्री ही मिलेगा, बिकॉज अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो चलो मैं पुट करके दिखाती हूँ। अब देखो एंगल c क्या था हमारा 50 माइनस एक्स डिग्री था, यहाँ पे भी आप वैल्यू पुट कर सकते हो तो भी आपको 37 ही मिलेगा। देखो 50 माइनस एक्स कितना है 13 है, तो 50 माइनस 30 आप कर लो, 15 माइनस 13 कर लो, कितना हो गया ये 10 और ये हो गया 4, तो यहाँ पे आ गया 37। देख लो आया कि नहीं आएगा, ऑब्वियसली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ना, तो आना ही है। तो एंगल ए और एंगल सी मिल गया। अभी बारी है किसकी, एंगल बी और डी की। ये एंगल बी और एंगल डी कैसे निकाले, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। देखो एंगल ए और एंगल बी क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है, तो एडजेसेंट एंगल्स क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। तो चलो वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे, नाउ हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में आ जाएगा adjacent angles of a parallelogram are supplementary. Adjacent angles of a parallelogram are supplementary. ठीक है, parallelogram are supplementary. अभी फटाफट वैल्यूज को पुट करते हैं। तो एंगल ए कितना है, एंगल ए हमारा 37 है, यहाँ पे देख लो, तो एंगल ए है हमारा 37 प्लस एंगल सी कितना, एंगल बी तो फाइन कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 180, तो एंगल बी फाइन करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस 37 है उधर गया तो ये हो गया माइनस 37 डिग्री, तो एंगल बी कितना आ जाएगा, एंगल बी आ जाएगा 180 माइनस 37, तो ये हो गया 10, ये हो गया 7 और ये तो नहीं कटेगा क्योंकि ऑलरेडी इसने इसको कैरी करा दिया है। 10 में से 7 गया तो 3, 7 में से 3 गया तो 4 और ये 1, तो यहाँ पे आ गया 143 डिग्री, तो यानी कि एंगल बी मिल गया 143। ठीक है, 143, हाँ तुम लोग तो 143 का कुछ और ही मतलब निकालते रहोगे। हाँ 143 डिग्री, ठीक है, 143 डिग्री मिल गया 143, तो यहाँ पे आ गया एंगल बी की वैल्यू आ गई 143 डिग्री। अब हम क्या बोलेंगे कि एंगल बी और एंगल डी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, बिकॉज ये अपोजिट एंगल्स है, तो देयरफॉर एंगल डी भी कितना हो जाएगा 143 डिग्री हो गया। तो लास्ट में क्या लिखोगे, देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्योंकि मुझे नीचे जगह नहीं दिख रहा है, तो मैं लास्ट वाला लिख रही हूँ। नाउ हम क्या लिखेंगे कि एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी।
अगेन ये वाला रीजन लिख देना यहाँ पे, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रेंट, सो देयरफॉर एंगल डी भी कितना हो जाएगा 143 डिग्री, और सारे एंगल्स मिल गए हमको। तो अभी हम लोग लिखेंगे कि देयरफॉर द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर, कौन क्या मिला, एक तो मिल गया 37 डिग्री कॉमा 143 डिग्री कॉमा 37 डिग्री कॉमा 143 डिग्री, मतलब मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम आर आप ऐसे लिख सकते हो, एक है 37 डिग्री, फिर इसके नेक्स्ट वाला एंगल है 143 डिग्री, इसके नेक्स्ट वाला एंगल है 37 डिग्री, इसके नेक्स्ट वाला एंगल है 140 डिग्री, ऐसे ऑर्डर में, ठीक है, अल्टरनेट में लिखो तो और अच्छा लगेगा, बाकी तो चलता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया, तो ये अच्छे से हमने लिख दिया है, इसको अच्छे से नोट डाउन करो सब लोग, चलो फटाफट, अरे अरे सब रफ हो गया। ओके चलो ठीक है, अभी नेक्स्ट जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं फटाफट, एक्चुअली मैं ना थोड़ा सा हैंग हो गया लगता है, तो चलो अभी हम लोग सेकेंड वन करते हैं। एक्चुअली मैं यहाँ पे आपको सेकेंड वन कराने ही वाली थी, बट वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो रहा है, तो मैंने सोचा कि इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, क्योंकि अगर वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा ना तो बहुत बच्चे देखेंगे ही नहीं, फिर उनको लगेगा अरे कितना बड़ा वीडियो है, ठीक है। तो और मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो बहुत लोग देखें और उनको यूजफुल लगे ये वीडियो, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 से नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आई होप सो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज आप वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एंड टेक केयर।